हेलो। हाँ जी सर बताएं। हेलो हेलो। हाँ मेरी आवाज जा रही है सर? हाँ अब आई मेरी आवाज। सर पहले तो केस तो आपका जो है हाई कोर्ट में भी और वैसे भी हो जाएगा। तो और कुछ करना हो तो आप बताइए अब हमें। मैंने बताया ना आपको सर, इसको ब्रॉडकास्ट करना है। अगर आप मेरी मदद करते हैं तो अच्छा। इसको ब्रॉडकास्ट करनी है, मीडिया में चलानी है। अगर आप मेरी मदद कर सके तो बहुत मेहरबानी होगी। नहीं मदद आप वही मैं पूछ रहा हूँ नीरू जी कि मीडिया में ब्रॉडकास्ट करके कराना वो तो अलग मैटर है। एक मदद जो आपकी है वो मिल गया, फिर काम से रिलेटेड है। देखिए अब आप कह रहे हो भाई जो मेरा टाइम गया वो मिल जाए, वो तो किसी का भी नहीं मिल सकता भाई। वो तो कोई भी दिलवा सकता है, कोई दिलवा सकता है, बताइए। नहीं तो टाइम नहीं दिलवा सकता तो मेरी जो लॉस हो रही है, कैरियर जो लॉस हो गई है। हाँ तो वही मैं आपसे कह रहा हूँ ना। हाँ तो मैं वही आपसे कह रहा हूँ, तो आपका जो लॉस रिकवर हो सकता है। आप वही चीज में बोल रहा था कि अगर एक मेरा तो सपना ही था, हर इंसान का एक सपना होता है कि आगे बढ़ने का। मैंने भी एक सपना देखा था कि मैं वर्ल्ड में बैठूंगा नेटवर्क फील्ड से। आज मैं घर में हूँ और अब मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर अब जॉब भी सर्च भी करूँ तो भी अब मैं उस मुकाम में नहीं पहुँच सकता। और उस देखिए वही हम वो जो हमारी जो मेन जो हेल्प कर सकते हो, सपोर्ट कर सकते हो, या हम ये चाहते हैं कि देखिए जो आदमी वो प्रॉपर वे के अंदर और जो सच्चाई है उस पर टिके। टाइम देखिए किसी का कवर नहीं होता। टाइम आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का टाइम दे देगा आपको? कोई नहीं देगा। फिर विजिलेंस में इनका वो चला जाएगा केस जो है, विजिलेंस में रेट लगा दी जाएगी, उसमें रेट है तो एक्सपोज से लोग हो ही जाएंगे। एक खाली एक अपने को तो क्या कहते हैं कि उस चैनल वालों से बात कर लेंगे, अगर वो लोग एग्री होते ठीक है, नहीं होते तो भी कोई बात नहीं है। अपने को तो जो है मेनली अपना है। देखिए हमारा जो टारगेट होता है, हम जो किस वे में जो आपका लॉस हो वो रिकवर करना, ठीक है ना। और इस तरीके से देखिए नीरू जी पूरे देश के अंदर इतने फ्रॉड होते हैं, इतना वो होता है, आदमी सारे बर्बाद कर दिए जाते हैं, वो सुनता भी नहीं है। मैंने ये आपकी पूरी स्टोरी देखी है और आपको वैसे भी बहुत कुछ हेल्प मतलब मिल सकती है। और टारगेट आप बनाइए अपना, और जो आपका क्वालिटी है, जो काम आप कर सकते हैं उस पे आप मतलब फोकस करिए। आप अच्छा मतलब काम कर सकते हैं, जब आपको इतनी नॉलेज है, इतना सब कुछ है, उस पे फोकस करिए आप। और इस केस को तो हम लोग ऐसा बढ़ा देंगे कि पुलिस को विजिलेंस को कार्रवाई करनी पड़ेगी इस पे। एक्सपोज तो वो लोग हो ही गए, आपने केस डालते थे एक्सपोज तो हो ही गए, इसको तो दिक्कत नहीं है। एक्सपोज में कहीं वो दिक्कत नहीं है। और बाकी मैंने अभी देखा कि अभी तक कंपनी की तरफ से कोई भी चीज अभी एक्टिविटीज नहीं आ रही है, जबकि आपने मेरी लिंक्डइन देखी होगी कि मैंने कितना गंदा गंदा शब्द भी डाला है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ वहाँ डाला हूँ, हेल्प डेस्क में बराबर मेरी मिल जा रही है। फिर भी अगर कंपनी कहीं ना कहीं एकदम शांत बैठी है, वो चाहे वो सोचती है कि मतलब हमारे पास पैसे है तो सब कुछ है, तो ये तो इससे देखिए ऐसा है नीरू जी, मैं आपको चीज बताता हूँ। एक हमने आपको भी जो कहा है वो ये है कि भाई कि ये जो पूरा नेटवर्क होता है फ्रॉड करने वालों का, वो करने वालों का, ये तो ऑल ओवर इंडिया और ओवर वर्ल्ड चलता है। इसके खिलाफ इनके नए नए तरीके होते हैं, नए नए तरीकों से लोगों को फ्रॉड करते हैं। बैंकिंग से, कैसे, कोई स्कीम से, ये तो चलता ही है। अपने भी ये होता है कि उनको एक्सप्लोर कर दिया, आपने केस किया, हाई कोर्ट लेके बहुत बढ़िया है। अब आपको लॉस रिकवर करना है तो वो दायरा देखना अपने को, आपका लॉस रिकवर हो जाएगी। नहीं मेन चीज हमारा पति होता है। चलिए ठीक है, आपने जो बोला कि मतलब फ्रॉड हर जगह होते हैं। सर एक बात बताइए, फ्रॉड होने के तरीके का मतलब वो क्या है, जरिया क्या है? फ्रॉड होने का जरिया सिर्फ 3 ही है ना, एक तो बैंक अकाउंट, दूसरा होता है ईमेल आईडी, तीसरा होता है फोन नंबर। ये देखिए मैं आपको एक बताऊँ, मैं आपको उस चीज के बारे में मुझे कोई नॉलेज नहीं होती है। मैं वो बताता हूँ कि क्या जरिए होते हैं क्या नहीं। मेनली हमारा काम इतना होता है, जो पुलिस पक्ष होता है उसके केस को प्रॉपरली मेंटेन करके और कार्रवाई के लिए भेज देना, और फिर उनको प्रेशर बनाना कार्रवाई के लिए, ये होता है हमारा। हम उन चीजों में डिस्कस नहीं करते हुए कि ये कैसे मतलब कौन लोग हैं, क्या है, कहाँ पे करते हैं, उस पर रिसर्च करने के लिए हमारे पास भी इतना वो नहीं होता है। फिर ऑलरेडी उसके लिए तो अपने गवर्नमेंट डिपार्टमेंट होते हैं। आदमी अपना काम छोड़ के रिसर्च करेगा तो अपना काम कहाँ से करेगा? नहीं सर, मैंने किया है ना, मैंने यहाँ पे जितने भी समय दिए हैं
उतने समय में सब कुछ किया, सर्च किया है। वो ठीक है, लेकिन मैं उस पर डिस्कस इसलिए नहीं करना चाहता। आपको मैं सिर्फ दो चीज बताऊंगा, लॉ से कम करना और उसके पक्ष में जो भी कार्रवाई सुटेबल होती है गवर्नमेंट पब्लिकली उससे वो करना। इनके तो बहुत बहुत तरीके होते हैं, ये तो कुछ भी नहीं है। उनके तो इतने बड़े हाई फाई तरीके होते हैं, दूसरे अकाउंट हैक कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, वो चीज होती है। तो हम तो मेनली क्या है कि आपको कोई स्टोरी देख के आपका लॉस कम करने का और मेनली जो आपकी क्वालिटी जिस काम को आप कर सकते हैं उससे फोकस करना मेन। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप बताइए जी। नहीं, अगर आप हमारी उनसे इंटरेस्टेड हैं कि भाई हाँ भाई आपको जो है लिए कोई काम किया जाए और सपोर्ट करवाया जाए तो आप बताइए आप इंटरेस्टेड हैं कि नहीं। मैं आपको बताया ना कि अगर आप इसको ब्रॉडकास्ट करवा सकें तो बहुत मेहरबानी होगी। और सर आप इतना उसमें वो ब्रॉडकास्टिंग पे क्यों हो जा रहे हैं? टीवी उससे आपको मेन लॉस देखा होना चाहिए, अपने उस पर फोकस करिए आप। देखिए चैनल वाला कोई भी प्रेस नहीं होता, कभी कन्विंस नहीं होते। मैंने 2-3 बार देखा था कई केसों के अंदर, तुम्हें कोई स्टोरी ठीक मिल जाए तो ठीक है। अब जैसे वो था उसका जम्मू कश्मीर जो टीचर का हुआ था, उसको मिलने हमने ही वो सारे डॉक्यूमेंट्स वो दिए थे। तो हमें कोई ऐसा वो चार्म नहीं होता है कि हम भाई टी पे बैठे हैं और वो चार्म दिखाएं, वो चार्म नहीं होता हमारा। अच्छा, आप कहाँ से रहे हो? आप कहाँ से बोल रहे हो? मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ। दिल्ली से? हाँ नहीं, आप अपना देखिए, मैंने इसलिए आपको चला के फोन किया है आपकी सारी चीज देखने के बाद में कि भाई आपका जो लॉस रिकवर हो आप फिर पीड़ित पक्ष है, केवल इसलिए। चलिए आप बताइए मेरा रिकवर कैसे होगा, आप ये एडवाइस दीजिए कैसे होगा ये। नहीं, एक तो आप जो कंपनी जो आपने किया हुआ है, जो भी केस किया है आपने, एक तो लॉस रिकवर ये होगा। आपका जो पैसा है जो उन्होंने लिया है, अगर उन्होंने देखिए दो चीज जो होती है बैंक अकाउंट के अंदर, अगर उनके वहाँ पे रेजिडेंस प्रूफ वगैरह सब चीज मिल जाएंगे और उनके अकाउंट में पैसा हुआ या उन्होंने उस अकाउंट से कहीं और अकाउंट खोले होंगे उससे, तो आपको लॉस रिकवर कहीं से भी हो जाएगा। उस पैनल पे जहाँ भी उन्होंने अकाउंट खोला वो ट्रेस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। दूसरा ये भी जो भी आपकी क्वालिटी जिस फील्ड में आप काम कर रहे हैं आप उसमें फोकस करें। आप क्या चाहते हैं उस फील्ड के अंदर? आपकी तो गवर्नमेंट स्कीम्स के अंदर भी काफी अच्छी योजनाएं हैं, हर चीजें हैं, तो उस पर किसी पे और जो भी आपने, मेरा तो एक सजेशन है आपको, ये इंटरेस्ट आपका जहाँ क्रिएट होता हो वहाँ आप करेंगे काम। तो देखिए मैं ना जो मेरा इंटरेस्ट है मैं वहाँ पे वापस नहीं जा सकता, कितना भी कोशिश करूंगा। सुनिए मेरी बात सुन लीजिए, कितना भी कोशिश करूंगा, 10 साल 5 साल और भी कोशिश कर लूंगा तो भी अब प्लेटफॉर्म पे वापस नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पास इकोनॉमिक प्रॉब्लम इतनी है यार, आप इकोनॉमिक प्रॉब्लम भूल जाइए, आप वो चीज हो जाएगी। मेरी बात सुन, आप अपनी विल पावर खो रहे हैं, आप अपना साथ खो रहे हैं, वहाँ से आपका पीछे हट रहे हैं। मेरी बात सुन लो आप, मेरी घर की माली हालत इतनी गंदी है कि हम कहीं आ जा भी नहीं सकते, उसके लिए भी सोचना पड़ता है। चलिए वो भी करवा देंगे। और बताइए दूसरी बात क्या है कि हम कितना भी कर लें हम अपने प्लेटफॉर्म पे वापस नहीं आ सकते। अगर कंपनी चाहती, सुनिए, अगर कंपनी चाहती, विप्रो कंपनी चाहती तो मुझे छोटा सा भी जॉब देके इस केस को रफा दफा पहले ही कर देती, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया। वो ये सोचती है कि मतलब कोई भी इंसान उनका कुछ भी नहीं कर सकता। नहीं, अब देखिए सुनिए मेरी बात, आप एक ये प्रेशर बना के आप किसी भी कंपनी से अगर आप मुझे जॉब दे दो तो लोग कोर्ट में जाने के बाद मेरे केस बहुत लंबा रहता है। नहीं, मैंने तो क्या है, नहीं मेरी बात सुनिए, मैंने प्रेशर कभी नहीं दिया उनको, मैं उनसे रिक्वेस्ट बार बार करता रहा। इट लास्ट में जब मुझ पे अटैक हुआ दिल्ली में, उसके बाद भी मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि सर और जो भी हुआ सही हुआ, आप अभी भी अब मुझे जॉब मिल जाता तो मैं ऐसा कुछ न करता, लेकिन उन्होंने कुछ भी रिप्लाई नहीं आई। तब जाके मैं मजबूर है कि ये सब कदम उठाया। ऐसा नहीं है कि मैं मुझे कोई कुत्ता काटा है मैं डायरेक्ट अटैक करना चालू किया, ऐसा कुछ नहीं। वो वाली बात नहीं है। अब देखिए कंपनी को सिर्फ कन्विंस किया जा सकता है, कंपनी को नहीं। तो मैंने तो कन्विंस ही किया था ना, मैं तो रिक्वेस्ट कर रहा था, कन्विंस नहीं, मैं रिक्वेस्ट कर रहा था। आज भी मेरा मेल सर रिक्वेस्ट में जाती है, रिस्पेक्ट करके मैं चलता हूँ। आज भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि सर इसी तरह कंपनी में आप क्या होते, अगर कंपनी अगर आपको जॉब देती है अच्छा होते, कंपनी में क्या होते आप? देखिए मेरा फील्ड है नेटवर्क का और मेरा इंटरेस्ट भी वहीं पे है, और
और मैं आपको एक छोटी सी टारगेट बता दूं कि इन केस हो सकता है कि बड़ी कंपनी उनके लॉयर बड़े हो और मुझे किसी बात में उलझा के हो सकता है इस केस को रफा दफा भी करा ले, ठीक है, वो करा सकते हैं। उसके बाद में मैं सुप्रीम कोर्ट भी जा सकता हूँ, फिर भी वो ऐसा कुछ करा सकते हैं। तो पैसे के दम पे करा सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन वो कुछ नहीं करा सकते। मैं आपको बता दूं, एक सजेस्ट कर दूं और मैं अपनी इच्छा बता दूं कि इन केस अगर ऐसा होता भी है तो भी वो मुझसे नहीं जीत पाएंगे, क्योंकि मैं हैकिंग सीख रहा हूँ सिर्फ उनके लिए। समझते हैं क्यों सीख रहा हूँ, ये बताने की जरूरत नहीं है। मैं ये चीज कर रहा हूँ और अगर मुझे न्याय नहीं मिला तो मैं एक कहते हैं ना कि कानून को हाथ में लेना, मैं कानून हाथ में लूंगा। उसके बाद फिर चाहे इंडियन गवर्नमेंट या कंपनी प्रबंधन जो भी करना होगा मेरा कर लेगी, पर मैं वो कर्म करके नहीं। उसको उससे आपको बेनिफिट क्या होगा? बेनिफिट तो नहीं होगा, बेनिफिट यही होगा कि हमारे भारत में जो मेरे साथ वो भारत के किसी भी स्टूडेंट या किसी भी साथ नहीं होगा। नहीं, वो तो बात सही है। चलिए कल डिस्कस करते हैं फिर इस पे, कल शाम को कॉल करता हूँ आपसे। नहीं, आप कर लीजिए जो भी है। मेरा यही जवाब होगा कि अगर कंपनी प्रबंधन स्वयं आगे मतलब खड़ी हो और बोले कि हाँ यहाँ पे गलती हुई है, कहीं ना कहीं गलती कोई ना कोई किया, ऐसा नहीं है कि मतलब अजीम प्रेम जी किए हैं, उनके एम्प्लॉय किए हैं, ये तो उन्होंने प्रूव कर दिया है। तो कहीं ना कहीं उनको ये महसूस होना चाहिए था कि हाँ कहीं ना कहीं गलती हुई है, अब मेरी लाइफ खराब हुई है, तो कहीं वो एक छोटा सा भी जॉब दे देते ना, हम नहीं करते, मुझे उसी पोस्ट में देते, वो एक छोटा सा भी जॉब दे देते तो कम से कम मेरी करियर न जाती, और मेरी करियर न जाती तो मैं इसको करना करता। चलिए कुछ इस उस पे जो आपका वो देख के जो कल डिस्कस करते हैं, कल शाम तक, कल या परसों में आपको रिंग करता हूँ। ठीक है, कोई नहीं। और अगर आप मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप इसको उतार दे मीडिया में, ठीक है, अदरवाइज मैं तो खुद एक रिपोर्टर का फ्रेंड हूँ और बहुत क्लोज है मेरा, बहुत जल्दी मीडिया में उतारने वाला हूँ। अभी वो मैरिज पार्टी में क्या हुआ है, मैक्सिमम 2-4 दिन, उसके बाद ये मीडिया में ही रहेगा। और मीडिया में नहीं, देखिए वो जब ज्यादा बेनिफिट है वो ज्यादा बढ़िया तरीके से समझ लेगा और आपको भी मतलब जो है उसके साथ काम करने में इजी रहेगा। वही मैं बता रहा हूँ कि जिस दिन ये मीडिया उतर गई उस दिन के बाद अच्छे की लग जाती है, तो ये और फिर मेरे पास तो डिफाइन करने के लिए सारी चीजें, सारी प्रूफ है। कंपनी मैं आपको बता दूं, कंपनी की तरफ से जो कंप्लेन बोर्ड है उनका साइट, एक तो साली वही फ्रॉड है, वहाँ पे कहीं विप्रो का नाम नहीं लिखा है। उसके बाद वहाँ से एक बंदा मुझसे जुड़ा, बोलता है कि आज ये हुआ, कल वो हुआ, सीबीआई वर्क करी। अरे सीबीआई कहाँ पे है? वहाँ पे सीबीआई अगर वर्क करती मुझे संज्ञान में न लेती, अकेले को निपटा लेती। दूसरी बात, उसने बोला कि फिर बोलने लगा कि यार पॉलिटिकल प्रेशर आ रहा है, इस केस को नहीं कर पा रहा हूँ, ये वो। और तब मैं उसको शक हो गया, तब मैं यहाँ से भाग के गया दिल्ली इसकी वीडियो बनाने, वीडियो बना के अपलोड किया। उसके बाद मतलब वो बोलने लगा इधर उधर, तब जाके मैं उसकी पूरी वॉइस, जितनी भी वॉइस रिकॉर्ड थी मेरे पास, मैंने एक्चुअली जितनी उससे बात करती रही ना, वॉइस रिकॉर्ड कर सब वॉइस रिकॉर्ड होता रहा। और वॉइस रिकॉर्ड जब मतलब वो नाटक किया तो उसको उठा के मेल कर दिया पूरी वॉइस रिकॉर्ड, तो उसकी होश उड़ गए कि ये क्या किया, समझ रहे। और वही वॉइस रिकॉर्ड मैंने अभी अपलोड किया हुआ है उसमें यूट्यूब में, जिसको आप वो पढ़ सकते हो, सुने भी होगे आप उस चीज को। तो ऐसा नहीं है कि मतलब कहीं भी कानून मतलब गलत हमारे साथ अन्याय करेगी, पर यह है कि ना वो तो नहीं है, वो तो नहीं, थोड़ा डिले हो जाता है बस, केस कोर्ट के अंदर केस का डिले हो जाता है थोड़ा। मैंने ये भी देखा कि मतलब हमारे इंडियन ऑफिसर जो सीनियर है वो क्या किए हैं, इसकी भी सारी प्रूफ मेरे पास, वो भी जा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि वो सकेंगे। और रही बात इसकी, अगर यही चीज प्रबंधन कंपनी प्रबंधन सामने आती और मुझे एक छोटा सा भी जॉब देती न देती, चलो कोई नहीं, कम से कम उसी समय बोल देती कि नीरज यहाँ पे ये हुआ है और मैं एक्सेप्ट करता हूँ, फिर भी मैं तुमको जॉब नहीं दे सकता, तो मैं प्रीवियस में चल सकता। प्रीवियस आज भी मुझे बुला रही है इस चीज को लेके, सर आप बिलीव नहीं करोगे, मैं वॉइस रिकॉर्ड आपको कहिए तो मेल कर दूं। मेरे प्रीवियस में केपी सिंह है, आप पता लगा लीजिए, वो दिल्ली में, आप है तो नोएडा में है वो, और इंडियन लिमिटेड में है वो। मालिक के बाद उन्हीं का नंबर आता है। आज भी मैं फोन करता हूँ तो वो तुरंत उठा के नीरज बाबू कहते हैं सीधे, और बोलते हैं कि यार नीरज नहीं, मेरा ऐसा काम ही था, मैंने ऐसा काम करके बिल्कुल वो तो है, वो तो बहुत बढ़िया काम था, टैलेंट है वो, अच्छा है। 9 महीने बहुत अच्छा काम दिया था कि सीधे मेरे जीएम से डायरेक्ट बात होने लगी और उनके नजर में मैं एक अच्छा इंसान बन गया, और आज भी वो मुझे बुलाते हैं। लेकिन अभी मैं पिछले हफ्ते बात किया था तो बोले नीरज तुम्हारे ऊपर बहुत खतरा है, अभी तुम बाहर निकल नहीं सकते इस चीज को लेके,
तो और मेरा काम देख ही रहे हो कि मतलब बाहर का है, तो हम तुमको अभी कैसे ले सकते हैं। उन्होंने बोला कि इसको फाइनल करो, कंपनी जॉब दे या ना दे, मैं तुम्हें दूंगा, मैं खड़ा हूँ। तो अब बताइए कि एक बंदा मेरे लिए इतना खड़ा है, दूसरा बंदा मुझे धुतकार रहा है, तो मैं कैसे उसको छोड़ सकता हूँ। सही बात है, सही। तो ऐसे में हम कंपनी को नहीं छोड़ सकते। हाँ, मैं जानता हूँ उनके पास इतनी शक्ति है को कुछ भी कर सकते हैं मेरे साथ, इसीलिए मैंने अपने नहीं सर जी, उन्होंने कोशिश भी की है, कंपनी प्रबंधक ने भले न की हो, लेकिन ये सारी ग्रुप और जितने भी एम्प्लॉय हैं जो भी इसमें इन्वॉल्व रहा होगा, उन्होंने मेरे साथ ऐसा करने की कोशिश भी की, ऐसा नहीं कि नहीं की, जिसका मैंने जिक्र किया वहाँ पे। आपने लेटर देखा होगा, तीनों लेटर में मैंने जिक्र किया है कि मतलब मेरे साथ, यहाँ तक कि हाई कोर्ट में ये चीज को इमीडिएटली नहीं ले रहा था, तो मैंने जिक्र किया कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, कभी भी हो सकता है, तब जाके ये फाइल हुआ है। लेकिन अभी छुट्टी चल रही है हाई कोर्ट में, इमीडिएटली किया गया इस चीज को, अभी भी मतलब इस चीज को लेके चल रहा है कि मतलब ऐसा हुआ ना, ऐसा होना है। अब इसके बाद भी पुलिस ऑफिसर जितने भी हैं नाटक कर रहे हैं कि ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा। देखता हूँ सर, ये देखिए कल डिस्कस करते हैं आपके मैटर पे जो है। ठीक है, आप डिस्कस कर लीजिए, मेरा तो वही होगा फाइनलाइज। मैं अभी भी बता देता हूँ कि मेरा वही होगा, कंपनी प्रबंधन या तो मेरी पूरी रिकवर करे, और या तो इस केस को वो प्रूफ करे कि वो जो मेल आईडी उन्होंने गलत बताई है, और जितनी भी मेल आईडी वो देख लेंगे, देखो हमसे जितना हो पाएगा हम उतना कर देंगे। अब आगे आप सपोर्ट करते रहना बीच में। मैंने आपको बता दिया फाइनलाइज, मैं आपको बता दिया, इसमें हम किसी भी तरह से अपने लाइफ के साथ समझौता नहीं कर सकते। और नहीं, लाइफ का बता रहे हो, आपका फ्रेंड है वो करवाई देगा, वो कौन बता रहे हो? नहीं, मैं बता रहा हूँ ना, मेरी लाइफ के साथ मैं समझौता नहीं कर सकता किसी भी हाल में को लेकर। ना वो तो सही है। और बाकी ठीक है, नीरज जी है। जी, आप ओके, ठीक है, जैसा हो गया आप बता